मोहिल तुम्हारा नाम है और चुगली करना तुम्हारा काम है मामा जी। या झूठी चुगली करने आए हो? मैं आज झूठ नहीं बोल रहा हूँ भांजे। जिस समय तुम्हारे बेटे इंदल का सर काटा, मेले में जितने लोग खड़े होकर देख रहे थे सभी बेहोश हो गए भांजे। जितना इंदल मुझे नहीं प्यारा है उतना उदल को प्यारा है। तुम कैसी बात करते हो? भांजे मैं सच बोल रहा हूँ। मैं तुमसे कहा था कि मेरे साथ भेज दो, न भेजने का अंजाम देख ही लिया भांजे। त्याग शीतलता शशि दिन की भली ही रात हो, सूर पश्चिम में उदय हो पर न ऐसी बात हो। भैया उदल भाभी पे नियत डिगा सकता नहीं, शीश मेरे लाल का हरगिज़ जुड़ा सकता नहीं। लो जुबां को बंद कर, रस में रहे बिस्घोल तुम, झूठ हमसे आन कर मामा रहे हो बोल तुम। नहीं भांजे, या झूठ बोलने आए हो? नहीं भांजे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भांजे। अगर तुझको यकीन नहीं है तो ये ले मेरा सर काट डाल भांजे, तब तो तुझे विश्वास हो जाए। तुम्हारी एक बात का विश्वास नहीं हो रहा है। जब तक तुम कसम नहीं खाओगे, कसम खाओ कहो। यदि मैं झूठ बोलूं तो उरई में कोई पानी देने वाला नहीं बचे, सभी लोग एक साथ मर जाएं। ठीक है भांजे, मैं आज अपने नाती के लिए जो भी कसम कहेगा खाऊंगा। हेतरा की कसम, हेतरा की कसम दिन भर में 100 ठाइयां खाई थी। अरे कसम खाए से को मर थोड़ी जाते। कोई बात नहीं भांजे, मैं आज अपने नाती इंदल के लिए कसम खाने जा रहा। हे गंगा मैया, अगर मैं झूठ बोलो तो मार बेटवा भाई मर जाए, मोरे उरई में कौनो पानी का दवैया न बचे, मोरे तन से कोड़ छुआ। क्या ये सच कह रहे हो मामा तुम? मारा उदा नहीं नाल को मामा दार नहीं नाल को मामा दार, तो मिटा तू निशा उसका संसार से। आने दो आने दो आने दो आने दो, और काट उदाल का सर लूंगा तलवार से। तुम चिंता नहीं करो, आने दो उदल को। ऐसा किया है वो मेरे हाथों से आज जिंदा नहीं बचेगा। भांजे, जब मैंने तुम्हारी पत्नी मछला बहूदल से कहा चाचा जीजा से कि तुमने इंदल को मरवा दिया, जब मंडरी काला पूछेगा तब क्या जवाब दोगे? मालूम हो भांजे ये लोग क्या कह रहे थे? बोल रहे थे कह देंगे कि 9 नवैये खेलते समय कोई जादू करने उड़ा लेगा। कोई बात नहीं, आने दो। जुदल को मैं इस दुनिया में चिंता नहीं छोड़ूंगा। ये सभी मिले हुए हैं भांजे। हाँ। और होशियार रहना, क्योंकि मछला कह रही थी इंदल को तो रास्ते से हटा दिया है, अब रह गया है आल्हा। आल्हा को भी खत्म कर देंगे, फिर दोनों लोग मोहब्बे में ऐश करेंगे। भांजे मैं तो जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते एक नसीहत देना चाहता हूं भांजे।
वो क्या है? कहीं कहीं क्रोध में आकर अपने भाई उदल को मत मरवा देना, वरना बाद में बहुत पछताएगा। आग लगा करके पानी की तरफ दौड़ता है। लगा दी हो आगी है? लगा दी हो आगी। अब भला मोरी लगाई आगी का या महोबे में कौनो जवान बुता के दिखाई दे। अब चाहे महोबा जल के राख हो जाए, चाहे या गांव जल के राख हो जाए, हम तो चले उड़ई जयराम जी की। मैं कहना उधर भैया। गंगा स्नान हो गए। हाँ भैया। सभी लोग वापस आ गए। हाँ भैया। तारा सैयद चाचा जी वापस आ गए। हाँ भैया। तेरी भाभी मछला वापस आ गई। हाँ भैया। इंदल वापस आ गया। क्यों नहीं बोलता? और तेरी देख सूरत जरे तने गमे मो किस जन्म का तूने बदला लिया है।
सर है चलता किसी का है चारा। खा लिया, मुझे शक्ल दिखाने आया है, होनी ने तुझे क्यों नहीं खा लिया? जादू करनी उड़ाने गई है या कि तूने उसे कत्ल करके भैया कोई जादू करने और उठाने गई है। अरे नहीं दल खऊदल ये सर है सर प्राण एक मिनट की मोहलत नहीं दूंगा तुझे, 6 महीने तो बहुत होते हैं नालायक। न जल्लादा, अरे देर पलकी लगाओ, अरे लोग कशीस को जान जी से जिस्म हाजिर हो जाओ। हेलो महाराज की जय हो। महाराज जी कौन सा काम पड़ गया कि आज जल्लाद को दरबार में बुलवाया गया? महाराज जी न जल्लाद पलकी लगाओ, अरे लोग काशिश को जान जी से जिस्म कनासो बढ़ो हुक्मो। ले जा इस खंबे में बांध दो, इसके बदन की सारी खाल उड़ा दो मारते मारते, इसके बीच और नाखूनों में कीले ठोंक दो। ठीक है महाराज जी, ले जाओ।
जल्लाद महाराज जी देर नहीं करो, इसके बदन में सैकड़ों हंटर मारो, जितना चिल्लाए उतना मारो। भैया 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 और देखता परिस्तरे क्यों चिल्लाया ये आ गए हमारी रामरती, ये आ गए हमारे रामरती दीदी। ये कमरी निवासी हैं। कहा थे महाराज जी वो उदल मतलब बच्चा या उदल कहते उदल गलती नहीं किया। नहीं महाराज जी हम तुम्हारा गत न रखा। कहा तो को छोड़वा दो, 11 रुपये देना, 5 रुपये धन्यवाद। ये आ गए हमारे शिव प्रताप, ये आ गए हमारे शिव प्रताप भैया। ये तपनी निवासी हैं। कहते हैं जल्लाल भैया उदल को छोड़ दिए जाए, इसकी गलती कोई नहीं है, फालतू अब न मारे। 11 रुपये दे रहे, फालतू को छूटे, धन्यवाद। जल्लाद क्या कहना चाहते हो? किसके कहने से उदल को खंबे में बंधवा कर मार रहे हो? बड़े महाराज के हुक्म से मैं छोटे सरकार पर हंटर चढ़ा रहा हूँ। क्या मंडरी काल्हा ने हुक्म दिया है? हाँ, मुझे बड़े महाराज ने मुझे हुक्म दिए हैं। देखो ऐसा है, मैं मंडरीक से बातें करता हूँ, आप चुपचाप खड़े रहना। ठीक है, तुम जा सकते हो। घोड़े नहीं चलाना। क्या बताऊं, जो वादा करके मैं गया था, वादा मेरा गलत हो गया है। बात कहने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, लेकिन कहूंगा जरूर। बेटा मंडरी काल्हा। हाँ अच्छा अच्छा जी बोलो, क्या कहना चाहते हो? कहना ये चाहता हूं, उदल को आप खंबे में बंधवा कर जल्लाद द्वारा मरवा रहे हैं। इसे मारने से तुम्हारा लाल ईंदल नहीं मिल पाएगा। अच्छा, कैसे मिलेगा? इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये अवश्य तुम्हारे बेटे को ढूंढ कर लाएगा। चाचा जी, मैं इंदल के प्राणों की भीख मांगता हूं तुमसे, मेरा इंदल दे दो, मैं उदल को इसी वक्त छोड़ दूंगा। ला मेरा इंदल कहाँ? बेटा, इस वक्त तो मैं तुम्हारे बेटे इंदल को नहीं दे सकता। ये वादा करता हूं कि अवश्य तुम्हारा बेटा मिलेगा। चुपचाप निकल जाइए, ना जाऊं तो वरना धक्के मारकर निकाल दूंगा यहाँ से। ठीक कहते हो, तुम्हें धक्के देने की जरूरत नहीं है मंडरी। मैं एक बात नहीं सुनना चाहता तुम्हारी। तुम और उदल दोनों मिले हुए हो, दोनों की चाल है इसमें।
उसमें मुझे भी शामिल कर दिया। ठीक है, तुम्हारा लाल खो गया, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन एक बात मेरी याद रखना मंडरी, कई उदल का कत्ल जल्लाद द्वारा तुमने करवा दिया तो बहुत पछताओगे मंडरी, रोगे, गिड़गिड़ाओगे, चिल्लाओगे, पछताओगे। मैं जा रहा हूं। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से चुपचाप। जल्लाद महाराज जी 100 चलाओ इसके ऊपर। ठीक है महाराज। अरे कर ठहरो जल्लाद, क्या कहना चाहती हो? ये किसके कहने से तुम मेरे मासूम देवर पर हंटर चला रहे हो? बड़े महाराज के हुक्म से मैं छोटे सरकार पर मैं हंटर चला रहा हूँ। तो ठीक है, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं मेरे देवर पर एक भी खराच नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तुम जा सकती हो। कि जिसकी भुजबल किया बावनों गढ़ी विजय, जिसने हर मुश्किलों में सहारा दिया, उनको पिटवा रहे खम्भों में बांध कर, हाय फटता न प्रीतम तुम्हारा। पति प्रताप पन पे दबा लगायो तने, मरवा बेटो सिखावे नसीहत मुझे। नहीं स्वामी, तेरे करतब नहीं ये दिखाया है दिन, अरे क्यों दिखाती है झूठी शराबा। तेरे करतब नहीं ये दिखाया है दिन, अरे क्यों दिखाती है झूठी शराबा। अरे स्वामी आखिर उदल की खाता क्या है जो उनको खम्भे में बंधवा करके जल्लाद के द्वारा पिटवा रहे हो स्वामी? नल का कत्ल करके गंगा में फेंकवा दिया, यहाँ शक्ल दिखाने आई। स्वामी नहीं, ये सरासर गलत है स्वामी। क्या हुआ इन्हें? किसी जादूगर ने उठा ले गए। जादूगरनी? क्यों रे? उस दिन तो कह रही थी कि मेरे हुक्म का 64 योगिनी पालन करती हैं, मुझसे बड़ी जादूगरनी इस दुनिया में कोई नहीं है। कहाँ गई तेरी 64 योगिनी? मैंने अपनी ठीक है स्वामी, मैं जा तो रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, जिस समय पर उदल का मरना देश विदेश के राजा सुन पाएंगे, दुश्मन चढ़ाई कर देंगे, उस समय पर तुमसे तेग नहीं उठाई जाएगी। उस समय को तुम याद करोगे। लुट जाने दे महोबा नगर, निकल जा यहाँ से। जल्लाद महाराज जी ले जा इसको, ले जाकर के जंगल में इसका कत्ल कर दो। ठीक है महाराज जी। आंख और कलेजा निकाल करके मेरे सामने लाके हाजिर करो। ठीक है महाराज जी, तुम्हारे हुक्म का पालन और तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे बाल बच्चों सहित सभी को मैं पत्थर कोल्हू में पिरवा दूंगा। बड़े महाराज जी, मैं जल्लाद हूँ कि तुम्हारा भाई ये जल्लाद के हाथों से बचेगा नहीं। 24 घंटे के अंदर तुम्हारे भाई का आंख और कलेजा निकाल कर तुम्हारे कदम पर मैं डाल दूंगा महाराज। ले जाओ इसको।
सरकार, कहिए जल्लाद। यही घनघोर जंगल में मेरा कत्ल करने का स्थान है। ठीक है, अगर तुम्हारा कत्ल करने का स्थान है, बेशक मेरा कत्ल कर दीजिए। छोटे सरकार, मैं तुम्हारा बड़े भाई का हुक्म से मैं मजबूर होकर तुम्हें ये घनघोर जंगल में तुम्हें ले आया हूं कत्ल करने के लिए। छोटे सरकार, मैं तुम्हारा महोबा नगर का एक जल्लाद नमक खाया है। छोटे सरकार, मैं तुम्हें कत्ल न करूंगा, तुमको मैं छोड़ दूंगा। अगर तुम हमारा कत्ल नहीं करोगे तो तुम्हारे परिवार को पत्थर कोलू में पेर दिया जाएगा। छोटे सरकार, मेरे बाल बच्चों की फिक्र मत करो। एक जल्लाद की शर्त है। क्या शर्त है? शर्त जल्लाद की यह शर्त है कि जब तक तुम्हारा भतीजा इंदल तुम्हें ना मिल जाए, जब तक तुम महोबा नगर में अपनी सूरत नहीं दिखाना। यही जल्लाद की शर्त है छोटे सरकार। ठीक है, अगर ये बात है तो हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। जब तक लाल इंदल मिलेगा नहीं, मैं महोबे में अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। हाँ छोटे सरकार, क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई साहब को पता चल गया कि जल्लाद ने मेरे छोटे भाई उदल को छोड़ दिया, तो तुम्हारे बड़े भाई साहब मेरे बाल बच्चों के कोलू में सब फिरा देंगे। छोटे सरकार, ठीक है, तुम मुझे छोड़ोगे, मैं इस महोबा नगर को छोड़ूंगा। छोटे सरकार, अपनी वर्दी पेट उतार दीजिए। ठीक है, हम तुम्हें अपनी वर्दी पेटी भी दे देंगे।